हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के मतलब ये है, मान ले हमारे पास यहाँ तक हमारे पास पेडस्टल था और जो ये 1.6 मीटर दूर जो है वो हमारे पास मूर्ति है। 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। इस बिंदु को मान लो हमारे पास, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी एंड इसको मान लो डी। तो जो हमारे पास एडी है वो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री है जब हमारे पास पेडस्टल की ऊंचाई पे देखते हैं, मतलब जो हमारे पास मंदिर है उसकी ऊंचाई पे देखते हैं। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सॉरी, ये ऊपर वाले की बात कर रहा था। ये 60 डिग्री है शिखर के, क्योंकि ये इस वाले की पॉइंट की बात कर रहा है। 60 डिग्री है और भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और जो उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस बिंदु से हमारे पास 45, तो पेडस्टल की ऊंचाई, जो हमारे पास पेडस्टल की ऊंचाई है वो हमारे पास ऐसी है। इसको मान लेते हैं हम हाइट एच। तो एच ज्ञात करनी है, हमें बताना है कि हमारे पास जो एच है वो क्या है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो हम इसको करते हैं टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, 1060 बराबर लंब, लंब कितना हो गया 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई, इसको मान लेते हैं हम ये एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई आधार कितना है, आधार है हमारे पास एक्स मीटर। तो यहाँ से दूसरा है हमारे पास 1045, 1045 बराबर ये हो गया हमारे पास एच डिवाइड बाई एक्स, एच डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से हमारे पास x आ गया, h डिवाइड बाई 1045 कितना हो गया 1। यहाँ से हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा x इंटू 1060, 1060 कितना है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच। तो यहाँ से हमारे पास जो x आएगा वो आएगा 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। अब हमें क्या निकालना था, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से देख सकते हैं कि जो जो x की वैल्यू, यहाँ भी x की वैल्यू है तो दोनों बराबर होंगी। तो 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू एच डिवाइड बाई 1। तो 1 को इधर हम वज्रगुणन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, मतलब एच वाले पदों को एक साइड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 एच माइनस का एच। तो ये हो जाएगा 1.6 बराबर अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का 1 इंटू एच। तो यहाँ से हमारे पास जो एच आया वो आ गया हमारे पास 1.6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का 1। हमारे पास हाइट आ गई है, लेकिन हम जिस इसको किसी और फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 1.6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 पहले से था और अंडर रूट 3 प्लस 1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो यहाँ से हो गया एच इक्वल टू 1.6 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ है रूट 3 ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हमारे पास जो एच आया वो आया 1.6 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा 0.8 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो दैट्स योर आंसर। थैंक यू गाइस।